बलिया में गंगा मैया का भीषण प्रकोप जारी, कई गांव बाढ़ में घिरे, सरकारी मदद के साथ अधिकारियों का दौरा जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी के बलिया में गंगा मैया के भीषण प्रकोप से बाढ़ का पानी ग्रामीणों पर कहर बनकर टूट रहा है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके कारण दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। ग्रामीणों ने घर के अंदर ही अपना सब कुछ छोड़कर सरकार द्वारा बनाए गए बांध पर राहत कैंप में शरण ले रखा है। इधर लगातार गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल बन चुका है। ग्रामीणों की माने तो अकेले नौरंगा गांव में ही लगभग 20 घर गंगा नदी में समाहित हो चुके हैं। इसकी पुष्टि मौके पर मौजूद वहां के ग्राम प्रधान ने किया है। आइए सुनते हैं कि ग्राम प्रधान ने क्या कुछ बयान किया। हाँ जी, अभी आपके गांव का बाढ़ को लेकर क्या स्थिति है और किस तरह के यहाँ पे कटान है, कितने मकान जो है अभी तक गंगा में विलीन हो चुकी है? हमारे गांव का एक पुरवा है भगवानपुर चक्की नौरंगा, उसमें अभी तक 20 मकान गिर गए हैं। कुछ लोग भयभीत होकर बहुत लोग इस बंधे पर आ गए हैं। जो सरकार द्वारा किट राशन किट दिया गया था, राशन भोजन भी चल रहा है, जनरेटर भी लगी है। हम लोग तत्पर है कि और भी राशन दोबारा भी उन लोगों को देंगे। आप ऐसे तो पूरे ग्राम सभा प्रभावित है। यहाँ 10 किलोमीटर जाना पड़ता है दया छिपरा और 10 किलोमीटर कर रायपुर बाजार में। एक तो नौरंगा ग्राम सभा पूरा टापू है सर। कब से ये बाढ़ आई हुई है? बाढ़ तो 3-4 दिन से पूरे क्षेत्र में फैल गई है। मौके पर मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना तथा उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं कि मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने क्या कुछ कहा। सर, अभी आप कौन से गांव में आए हैं, किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, ये बिहार बॉर्डर का अंतिम गांव है नौरंगा, जिसमें चक्की नौरंगा 2 गांव हैं भगवानपुर का। और इस जो गांव के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक यहाँ पर पानी ही पानी है। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए डीएम सर ने स्पेशली इसको लगा रखा था कि इस गांव को संवेदनशील गांव मानते हुए कि यहाँ पे नावों की व्यवस्था हो। 10 नावें लगी हुई हैं, राशन किट लोगों को बटा हुआ है और देख रहे हैं कि सीएमओ साहब खुद ही यहाँ दवा बांटने आए हुए हैं। और हम लोग जो घर है जिसे कट रहे हैं, हमारे लेखपाल यहाँ नोट कर रहे हैं, उनको मुआवजे की तत्काल व्यवस्थाएँ हो रही हैं। 20 घर कटे भी हैं और हम लोग आवास भी उनको देंगे और सारी व्यवस्थाएं। यहाँ तक जनरेटर भी हमारा लगा हुआ है, प्रधान जी ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। तो एक हम लोग ने संवेदनशीलता बढ़ते हुए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग एक ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि बलिया में कभी ना मिली हो। यहाँ के लोग भी महसूस करें कि हाँ, यहाँ वाकई में इस बार बहुत अच्छा सा काम हुआ है, लोगों को एक अच्छा सा लाभ मिला है और राहत में हम इनकी संवेदनाओं को समझते हैं और हम लोग साथ हैं। और हम लोगों ने यही बताया है कि भाई हम माँ गंगा नदी को तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये कि हम आपके साथ हैं। राहत और व्यवस्था सारी चीज़ों के लिए हमारी चीज़ है और एनडीआरएफ की भी टीम हमारी लगी है कि कोई किसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो हम लोग तत्पर हैं। तो इस प्रकार एक बड़ी व्यवस्थाएं हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो समस्याएं हैं जितनी कम से कम कर सकें, उस दिशा में लगे हुए हैं। सर, जिले में कितने गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और कितनी आबादी होगी सर पूरे जिले में? देखिए, अलग अलग चूँकि 2 तहसीलें मुख्यतः हैं। तहसील एक सदर है और बैरिया है। बैरिया में चूँकि 3 ग्राम पंचायतें हैं, एक गोपालपुर है, 5 मजरे हैं और यहाँ नौरंगा का आपका 2 मजरा है, नौरंगा चक्की नौरंगा है और एक आप देख रहे हो कहरपुर है। तो ये मिला करके लगभग नियर अबाउट नौरंगा में ही 3500 से नियर अबाउट अधिकतम लोग प्रभावित हैं, परिवार प्रभावित हैं। उनके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, तो वो हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं और हो भी रही है। चूँकि ये जब तक पानी नहीं घटेगा तब तक निगाह लगाए हुए हैं कि सभी को राशन मिले, सभी को नावें की व्यवस्था हो, सभी के लिए जो चिकित्सीय सुविधाएं हों, पशुओं के लिए सुविधाएं हों, हर तरह की सुविधाएं हों, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये है कि प्रशासन इनके साथ है। और लोग महसूस भी कर रहे हैं, लोगों ने कहा भी नहीं सर है। और हमें अभी तक कोई नहीं मिला कि राशन किट में कह रहा हो कि शाम को नहीं मिला है। और प्रधान जी भी किसे कहा गया कि और भी राशन किट खत्म हो जाए तो आप ले लें, चूँकि जिला प्रशासन के बाद उसकी कोई कमी नहीं है। और डीएम सर ने स्पेशली कहा है कि किसी भी तरह की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो हम लोग तैयार हैं। हालांकि सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। राशन, दवा, सब्जी सहित अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन सब कुछ पर्याप्त नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई विभाग के अधिकारियों सहित प्रभारी मंत्रियों तक को भी राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया गया है और उनका सख्त आदेश है कि बाढ़ प्रभावितों में मदद में कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए अधिकारियों का दौरा निरंतर जारी है। बलिया के सीएमओ ने भी नौरंगा गांव में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और ग्रामीणों को दवा इलाज के बारे में कोई कमी नहीं होने का आश्वासन दिया। सुनिए सीएमओ संजीव वर्मन की जुबानी। सर, अभी आप आए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, बाढ़ आने के साथ किस तरह की यहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकते हैं और किस तरह का आपने किट बांटा है, उनसे क्या उनको लाभ मिलेगा?
जितने भी हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर हमने चिकित्सा व्यवस्था की पूरी टीम लगा रखी है और हमारा जो भी स्टाफ है वो 24 घंटे यहाँ कार्यरत है। मेडिसिन जो किट है हमने हर घर में बंटवा रखी है। जो भी ग्रसित हमारे कैंप्स में आते हैं उनकी सबकी चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है। किसी प्रकार की दवाई की कोई भी कमी नहीं है। जितना भी दवाई लगेगा हमारे पास में मौजूद है और हम जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उस पर हमारी नज़र है और हमारे जहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसको तुरंत उसका निवारण करते हैं। इस तरह से बलिया जनपद के कई दर्जन गांव में बाढ़ के पानी से स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। दुबे छपरा, उरई छपरा, गोपालपुर, केहरपुर और चक्की नौरंगा में जैसे तमाम गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है, जिसके साथ ही बलिया शहर के निचले इलाकों में जैसे निरोहा नगर, कृष्णा नगर, गायत्री कॉलोनी व बेदुआ में भी पानी भर गया है। प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और मानव चिकित्सक, पशु चिकित्सक और NDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की एडवाइजरी जारी कर दिया है और हालत पर गहनता से नजर रखा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्रियों को उन्होंने स्वयं भेजा है, जिसका जायजा लेने हम लोग यहाँ आए हैं। जी मंत्री जी, अभी आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं, क्या स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं कोई नाराज़गी नहीं है किसी को, क्योंकि जो काम बाद में उनके मांगने पर किया जाता था वो सारे काम इस बार जिला प्रशासन ने पहले ही कर लिया। नावें पहले खरीद के गांव में दे दिया। नाव खरीद लेना ये भी एक बहुत बड़ी कहते हैं ना समझदारी थी, वरना नावें उस समय मांगी जाती। क्योंकि बाढ़ का समय होता है तो सबको नाव की ज़रूरत होती है, तो अलग अलग जिलों में भी क्राइसिस होती है। लेकिन इस बार हर गांव को नाव उनके पास खड़ी है, सबके पास। राहत सामग्री का भी वितरण शुरुआत में ही कर लिया गया था। जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, उनके लिए अस्थायी कैंप बना दिए गए हैं। किसी को भी अपने घर में रह के रिस्क लेने का मतलब नहीं है वो आके शिफ्ट हो जाए। लेकिन लोग चूंकि पशु हैं, उनके साथ परिवार है, तो जब तक आखिरी समय तक लोग प्रयास करते हैं कि वो अपने घरों में रह के उनके नूह को निकालने के लिए 24 घंटा प्रशासन मुस्तैद है। राहत सामग्री की कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज उत्तर प्रदेश के 11 प्रभावित जिलों के 11 जिला प्रभारी मंत्रियों को उनके जिलों में भेजा। वो रह के वहाँ कैंप करके सारी तैयारियां देख रहे हैं। जिलों के भी मॉनिटरिंग अभी 7 बजे VC होनी है। मुख्यमंत्री जी सारे लोगों से व्यक्तिगत जुड़ के प्रत्येक जिले की रिपोर्ट लेंगे। वो मुझको लगता है कि किसी तरह का अभाव होने नहीं दिया जाएगा। जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी, चाहे वो बिजली लाइट कटने के बाद उनको लाइट की ज़रूरत हो तो उसके लिए दिया सलाई से लेके मिट्टी के तेल से लेके और जनरेटर लगाने तक वो तैयारियां हैं। रास्ते हैं, खाने की पूरी व्यवस्था है। कैंपों में रहने वाले लोगों को बना के खाना उनको दिया जाएगा और जो अपने घरों में रह रहे हैं उनके दरवाजे तक राशन पहुंचाया जा रहा है। तो राशन की जो किट मुख्यमंत्री जी ने बना के भेजा है उसमें ज़रूरत की हर वस्तु, तिरपाल से लेके, राशन से लेके, दिया सलाई से लेके, माचिस से लेके सब कुछ है। तो मुझको नहीं लगता कि कोई ज़रूरत होगी और ज़रूरत जो भी पड़ेगी उसके लिए सदैव पूरा प्रशासन तत्पर है। जिलाधिकारी जी की देख रेख में हमारे जनप्रतिनिधि भी रात दिन चक्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रों में बने हैं। तो मुझको नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी स्थिति है जिसमें कि किसी को परेशानी हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।